Good morning, student. Today our topic is photosynthesis. Such the photosynthesis is main life process of plant in which food is synthesized. You know the sources of energy is sun. Green plant trap sun energy into chemical bond energy in food substance. This process is known as photosynthesis. Photosynthesis is a type of photochemical reaction in which sunlight photon energy is converted into chemical bond energy in food substance like carbohydrate or other substance. It is very complex chemical reaction which complete different steps. The whole reaction is following: 6CO2 plus 12H2O, यहाँ लाइट, ठीक, यह लाइट क्या है? फोटान है, यह लाइट फोटान, और ये क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, एक ग्लूकोज का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्लांट की मेन लाइफ प्रोसेस होता है। यह एक प्रकार का एनाबोलिज्म प्रोसेस है, एनाबोलिज्म प्रक्रिया है, जिसमें ग्रीन प्लांट सूर्य के प्रकाश, सनलाइट की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं, जो एक प्रकार का फूड सब्सटेंस होता है। इसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है, जिससे एटमॉस्फेयर भी शुद्ध होता है। इसमें सनलाइट की एनर्जी जो है ये फूड सब्सटेंस में स्टोरेज कर दी जाती है। इसी एनर्जी का उपयोग सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं, यहाँ तक कि प्लांट भी इसका यूज करते हैं, एनिमल भी इसको यूज करते हैं। यह एक प्रकार की एंजाइम कैटलाइज्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। एंजाइम उत्प्रेरित जटिल प्रक्रिया होती है, जो 2 पदों में पूरा होती है। पहला स्टेप्स आपका होता है लाइट रिएक्शन। ये क्या होता है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है यह क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में होता है, जिसमें सनलाइट को यह एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है। इसी में भी ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन होता है और NAD2H भी बनते हैं। मेन प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का पहला क्या होता है? ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP भी इसमें बनता है। सेकंड, वाटर की हाइड्रोलिसिस होती है, जल अपघटन होता है, जिससे वाटर का ऑक्सीजन रिलीज होता है, यानी O2 का फॉर्मेशन भी इसी स्टेप में होता है। थर्ड जो मेन प्रोडक्ट होता है NADP, H2 का भी फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में होता है। फिर से बच्चों देखो, लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट मेन प्रोसेस होता है। यह लाइट के प्रेजेंस में होता है। जब लाइट जो है क्लोरोफिल पर पड़ती है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और विभिन्न पाथ से होती हुई क्लोरोफिल में जुड़ जाते हैं,
जिस एनर्जी से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहीं पर वाटर का फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है और इसके बाद जो फोटोलिसिस से हाइड्रोजन मिलते आयन मिलते हैं वो हाइड्रोजन आयन NADPH2 का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यह आपका लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। इसमें मेन प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। सेकेंड बच्चों आता है डार्क रिएक्शन। क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। इसी स्टेप्स में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें NADPH2 फर्स्ट स्टेप का जो था NADPH2 भाग लेता है और इसमें CO2 भी भाग लेता है और इन सब की सहायता से आपका कार्बोहाइड्रेट का यानी पहले ग्लूकोज का फिर स्टार्च की सिंथेसिस हो जाती है। ये एंजाइम कैटलाइज्ड कॉम्प्लेक्स साइकिल होती है। इसकी शुरुआत 5 कार्बन की शुगर रिबोलोस 5 फास्फेट के द्वारा होता है। ये आप हायर क्लासेज में इस साइकिल के नाम से आप पढ़ेंगे। आप इतना ही जान लें कि फोटोसिंथेसिस जो है इनके 2 प्रोसेस होते हैं। पहला लाइट रिएक्शन होता है, दूसरा डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है जिसमें सन की फोटॉन लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन होता है और O2 का फॉर्मेशन Na2H2 का फॉर्मेशन भी फर्स्ट स्टेप में होता है। सेकेंड डार्क रिएक्शन होता है, इसमें लाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यह लाइट के प्रेजेंस में तो नहीं होता है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह लाइट के प्रेजेंस में हो सकता है। लाइट के प्रेजेंस में ये हो सकता है क्योंकि लाइट रिएक्शन का NADPH2 इसमें यूज्ड होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। तो इस प्रकार फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है जिसमें लाइट की फोटॉन एनर्जी केमिकल बॉन्ड एनर्जी के रूप में स्टोरेज हो जाती है और इसी एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं और जब हम भोजन को खाते हैं तो यही रिस्पायरेशन के द्वारा एनर्जी रिलीज हो जाती है और हम अपना मैकेनिकल वर्क करते हैं। धन्यवाद।